ले सकती हैं। जैसे तुम्हारा मन का भ्रम भागे उसी प्रकार से आप जाकर के परीक्षा ले सकती हैं। सती कहने लगी ठीक है। तो सती मैया भगवान राम के पास जाने लगी और भगवान शंकर उसी बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं देवी जब तक मैं यहीं पर बैठा हूँ और आप जाकर के परीक्षा ले आओ। जैसे ही देवी सती परीक्षा लेने के लिए चली तो भगवान राम ने देखा और सती ने क्या किया कि सीता मैया का रूप बना करके भगवान राम के सामने आ जाती है। और भगवान ने जैसे ही भगवान के सामने आई तो भगवान समझ गए और भगवान कहने लगे अपने मन में ध्यान करके कि वाह सती मैया आप मेरी पत्नी का रूप बना करके आई हैं। और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहने लगे भगवान राम के लिए कि माता भगवान शंकर को कहां पर छोड़ाई, आप इस वन में अकेली क्या कर रही हो। अब तो देवी सती के होश ठिकाने लग गए। इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। 24 घंटे मेरे साथ रहना। अब भगवान ने अपनी लीला को रच दिया। जिधर भी सती देखती हैं उधर ही राम लक्ष्मण सीता नजर आते हैं। चारों तरफ ऐसे ही लीला भगवान ने रच दी। अब तो सती मैया नेत्र बंद करके बैठ गई, बहुत घबरा गई। क्या करूं मैंने ऐसा क्यों किया। और थोड़ी देर बाद जब नेत्र खोले तो वहां पर कोई नहीं था। अब सती सकचाती हुई भगवान शंकर के पास में चली और जैसे ही पास में आई भगवान ने कहा देवी परीक्षा ले आई। तो सती मैया ने झूठ बोल दिया। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई करहो प्रणाम तुम्हारी नाही। भगवान शंकर से कहने लगी देवी सती कि मैंने तो आपकी तरह ही प्रणाम किया है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। वहां पर परीक्षा लेकर के आई हैं लेकिन यहाँ पर मना कर दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब भगवान शंकर ने जैसे ही ध्यान में देखा ओहो मेरी माता सीता का रूप बनाया है और मन में सोचने लगे देवी ने सीता मैया का रूप बनाया है, अगर मैं इसको अपनी पत्नी के रूप में अगर अब देखता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा और मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। और मन ही मन में संकल्प किया भगवान शंकर ने ऐ तन सती भेट मोहे नाही शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शंकर ने तुरंत उस संकल्प कर लिया कि इस तन से अब पत्नी के रूप में भेंट नहीं होगी। और इस बात को देवी सती को भनक भी नहीं पड़ने दी और अपने आश्रम में देवी सती को लिवा लाई। लेकिन सती को कुछ पता नहीं है कि मुझे पति ने त्याग दिया और भगवान की कथाएं सुनाते रहते हैं। और भगवान शंकर की समाधि लग जाती है। बहुत दिनों के बाद जब समाधि खुली तो सती मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे पति आज जाग गए हैं। और जैसे ही पास में आई तो सती के लिए भगवान शंकर ने सामने आसन डाल दिया। सती समझ गई क्योंकि सामने आसन माँ का होता है और बराबर में पत्नी का आसन होता है।
सती मैया समझ गई कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है। अब तो मन में बड़ी गिलानी होने लगी और मनी मनी बड़ी परेशान रहती हैं, क्या करना चाहिए। लेकिन भगवान से ध्यान लगाती हैं, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपकी परीक्षा ली और मेरे पति ने मुझे त्याग दिया, और मैं अब प्रभु ऐसा चाहती हूँ कि इस तन को मैं रखना ही नहीं चाहती हूँ। ऐसी कोई लीला करो प्रभु जिससे मैं इस तन को नष्ट कर सकूं। तो भगवान तो सबकी सुनते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि जब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को यानी सती जी के पिताजी को और प्रजापति घोषित कर दिया, तो बहुत बड़ी सभा लगी। उस सभा में बड़े बड़े देवी देवता आए, बड़े बड़े राजा आए, भगवान शंकर भी वहां पर गए और भगवान विष्णु भी वहां पर थे और ब्रह्मा जी भी थे। और जैसे ही दक्ष प्रजापति ने उस सभा में प्रवेश किया तो सबने उसका आदर किया, लेकिन 3 व्यक्ति नहीं खड़े हुए। कौन? एक ब्रह्मा जी और एक विष्णु जी और भगवान शंकर। अब तो देखते ही दहाड़ने लगा और कहने लगा, अरे कोई सभ्य सभा में असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो उस सभा का बिल्कुल नाश हो जाता है, बिल्कुल आनंद ही बेकार हो जाता है। सब सोचने लगे यहाँ पर असभ्य व्यक्ति कौन आ गया। अरे आपको दिखाई नहीं देता है, ये बंदर जैसे मुंह वाला बैठा है। कुछ कहने लगे, कौन है बंदर जैसे मुंह वाला? अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, शंकर बैठा है, इसने हमारी सभा को धूमिल कर दिया। तो कहने लगे, उस सभा में जो बैठे थे व्यक्ति कहने लगे, महाराज आपको अब बंदर जैसे दिख रहे हैं, और जब तुमने अपनी बेटी का विवाह किया था तब तुमको बंदर नहीं दिखे। अरे तुमको नहीं पता है, अगर मेरे ब्रह्मा जी पिताजी कहते ने तो मैं अपनी इतनी सुंदरी बेटी को इसके साथ में विवाह नहीं करता। वो तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर इतनी सुंदर बेटी को इसके साथ में विवाह दिया। अरे मेरी कहाँ इतनी सुंदर बेटी मृगलोचनी, और ये कहाँ हर समय भूत प्रेतों के साथ में रहता है, कहीं अच्छी जगह बैठता हो तो पता हो कि सभ्य सभा में कैसे बैठा जाता है। सदा भूत प्रेतों में रहा है, पता कैसे चले। और कितनी सुंदर मेरी बेटी है। बहुत बड़बड़ाने लगा। अंत में भगवान शंकर कुछ नहीं बोले तो अंत में श्राप ही दे डाला और कहने लगा, ऐसे दुष्ट को तो कोई यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। अब तो भगवान के गढ़ खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर ने मना कर दिया, बैठ जाओ, कोई बात नहीं है, ससुराल में गालियां तो सबको मिलती हैं। अरे सबको विवाह के समय मिलती हैं, हमको बाद में मिल जाएंगे, कोई बात नहीं है, बैठ जाओ। लेकिन वो तो बड़बड़ाता ही चला जा रहा है। अब नंदी को चैन नहीं पड़ा और नंदी कहने लगे, अरे दुष्ट, मैं बहुत देर से तुझे देख रहा हूँ और तू बड़बड़ा ही चला जा रहा है। हमारे भगवान शंकर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तू जिस मुंह से बड़बड़ा रहा है ना, तेरा सर कट जाए और बकरे का मुंह लग जाए। और दक्ष की पक्ष में भृगु जी खड़े हो गई और कहने लगे, ए नंदी, जब ससुर दामाद का झगड़ा चल रहा है तू बीच में क्यों बोल रहा है? मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि शंकर के गढ़ सभी पाखंडी हो जाए।
शंकर के गढ़ खड़े हो गए और कहने लगे, अरे बुड्ढे बाबा तू बीच में क्यों बोल रहा है? मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिख मंगे हो जाए, सर्वभक्षी हो जाए। भगवान शंकर कहने लगे, यहाँ पर स्वागत समारोह हो रहा है या श्राप समारोह हो रहा है? सब एक दूसरे के ऊपर गरजते चले जा रहे हैं, सब हमारे ही कारण हो रहा है, चलो हम ही चल देते हैं। और भगवान शंकर अपनी गणों को साथ में लेकर के और कैलाश पर्वत के लिए आ जाते हैं। लेकिन दक्ष के मन में गांठ लग गई और भगवान शंकर से द्वेष करने लगा, क्योंकि जिसको पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो हो नहीं सकता है कि अभिमान ना आए। ज्यादा भगवान की कृपा हो उस पर ही अभिमान नहीं आता है, नहीं तो थोड़े पैसे वाले भी हो जाए ना तो सर झुकाना मुश्किल पड़ जाता है। तुलसी बाबा ने लिखा है, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा